हर हर महादेव। आज हम उस सच्ची सोमवार व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं जो प्राचीन काल से व्रत कथा पुस्तकों में चली आ रही है, जिसे मंदिर में पढ़ा जाता है, जिसे माताएं अपनी बेटियां को सुनाती है और जिसे सुनकर अनगिनत भक्तों ने भगवान भोलेनाथ की कृपा का अनुभव किया है। यह वही सच्ची पारंपरिक कथा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है, जो बताती है कि जब कोई भक्त सच्चे मन से सोमवार व्रत कथा करता है तो स्वयं भगवान शिव उसकी जीवन नैया का पार लगाते हैं। इसलिए हे प्रिय शिव भक्तों, अपने मन को शांत कीजिए, हृदय में ओम नमः शिवाय का दीप जलाइए और इस प्राचीन सोमवार व्रत कथा में अपने मन को बहने मत दीजिए, क्योंकि जहाँ शिव कथा है वहाँ स्वयं शिव उपस्थित होते हैं। प्राचीन काल की बात है, भारतवर्ष की धरती पर एक सुंदर और शांत गांव बसा हुआ था। उस गांव में हर सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ मंदिर की घंटियां बज उठती थी। हवा में धूप, पुष्प और गंगा जल की सुगंध तैरती रहती थी। लोग सरल जीवन जीते थे, पर धर्म और आस्था उनके हृदय में गहराई से बसी थी। उसी गांव में एक साहूकार रहता था। वो धन संपत्ति में अत्यंत समृद्ध था। उसके घर में सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी। गोदाम में अन्न भरा रहता, नौकर चाकर सेवा में लगा रहता, पर इतने वैभव के बीच भी उसके जीवन में एक खालीपन थे। उसके घर में संतान नहीं थे। धनवान होते हुए भी साहूकार के मन में सदा चिंता बनी रहती थी। वह सोचता था कि यदि मेरी कोई संतान नहीं होगी तो यह संपत्ति किसके काम आएगी, मेरे वंश कैसे आगे बढ़ेगा। दिन में वह व्यापार करता, पर रात में जब अकेला होता तो उनका मन खालीपन से भर जाता। उसकी पत्नी भी सरल पतिव्रता और धर्मनिष्ठा थी। वह हर दिन शिव मंदिर जाकर दीप जलाती और मन ही मन प्रार्थना करती, भोलेनाथ हमारे घर की सूनी गोद भर दीजिए। समय बीतता गया। साहूकार ने अनेक उपाय किए, पर संतान सुख नहीं मिला। अंत में उसने निश्चय किया कि अब वह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए नियमित सोमवार व्रत कथा करेगा। उसने पूरे श्रद्धा भाव से सोमवार व्रत कथा आरंभ किया। हर सोमवार वह प्रातः स्नान करता, स्वच्छ शुद्ध वस्त्र धारण करता, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग अर्पित करता, शिव पार्वती की पूजा करता और संध्या समय शिवलिंग के सामने दीपक जलाता। उसके मन धीरे धीरे संसार से हटकर शिव भक्ति में लगने लगा। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि स्वयं कैलाश पर माता पार्वती ने उसे देख लिया। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, पृथ्वी पर एक साहूकार है जो प्रति सोमवार पूजा विधान से आपकी पूजा करता है। वह आपका परम भक्त है। मुझे लगता है कि आपको उनकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। भगवान शिव स्वयं शांत स्वर में मुस्कुराए और बोले, हे गौरी, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है और समय आने पर फल प्राप्त करता है,
वैसे ही मनुष्य को अपने पूर्व कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। इस साहूकार के कर्मों में संतान सुख का योग नहीं है, इसलिए वह संतान से वंचित है। माता पार्वती का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने पुनः आग्रह किया, हे नाथ, यह आपका सच्चा भक्त है। यदि आप अपने भक्तों की इच्छाएं पूर्ण नहीं करेंगे तो वे भक्ति क्यों करेंगे? कृपया करके जीवन में भी आनंद का दीप जलाएं। माता पार्वती के प्रेम पूर्ण आग्रह से भगवान शिव पिघल गए। उन्होंने कहा, हे गौरी, यह साहूकार बहुत धनवान है और संतान न होने के कारण सदैव चिंतित रहता। इसके भाग्य में संतान योग्य तो नहीं है, पर तुम्हारे आग्रह पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। किंतु ध्यान रहे, उस पुत्र की आयु सीमित होगी। वह केवल 12 वर्ष तक ही पृथ्वी पर जीवित रहेगा। यह कहकर भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिया। स्वप्न में शिव ने कहा, हे साहूकार, तुम्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, पर उसका जीवन 12 वर्ष तक ही सीमित रहेगा। सुबह जब साहूकार की आँख खुली तो वह स्वप्न को स्मरण कर रोमांचित हो उठा। एक और पुत्र प्राप्ति का आनंद, दूसरी ओर सीमित आयु की चिंता, दोनों भाव उनके मन में उठे। पर फिर उसने सोचा, यह स्वयं भोलेनाथ का वरदान है, जो भी होगा शिव की इच्छा से होगा। उसने पहले से भी अधिक श्रद्धा से पूजा अर्चना जारी रखी। कुछ ही समय बाद उनकी पत्नी गर्भवती हुई। पूरे परिवार में प्रसन्नता फैल गई। 9 महीने बाद एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। पुत्र जन्म का प्रसन्नता पूरे गांव में फैल गई। बधाइयाँ आने लगी। रिश्तेदार, पड़ोसी, व्यापारी, मित्र सभी साहूकार के घर आकर नवजात शिशु के दर्शन करते और कहते, यह बालक बहुत भाग्यशाली है, इसके माथे पर तेज झलक रहा है। साहूकार मुस्कुराकर सबका स्वागत करता, मिठाई बांटता, दान पुण्य करता, पर उसके हृदय के भीतर एक रहस्य छिपा था, जिससे वह किसी से कह नहीं पाता। उसे याद रहता शिव का वचन, इस बालक की आयु केवल 12 वर्ष तक ही सीमित रहेगी। पत्नी बालक को गोद में लेकर आनंद से झूमती, गीत गाती, शिव नाम जपती। वह हर दिन शिवलिंग पर दीपक जलाकर कहती, हे भोलेनाथ, आपने हमारी सूनी गोद भर दी। अब बस इस बच्चे की रक्षा भी आप ही कीजिए। उसे यह जता नहीं था कि बालक के जीवन का समय सीमित है। साहूकार ने यह सत्य उससे छिपाए रखे, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मातृ हृदय हर दिन भय में झेले। समय अपनी गति से आगे बढ़ने लगा। बालक रेंगने लगा, बोलने लगा, चलने लगा। उसके मुख से पहला शब्द ही बाबा नहीं बल्कि शिव निकला। यह सुनकर पत्नी की आंखें भर आई। वह बोली, स्वामी देखिए, हमारे पुत्र की जीवा पर भी भोलेनाथ बसते हैं। साहूकार ने बालक को हृदय से लगा लिया, पर भीतर ही भीतर सोचने लगा, हे नाथ, आपने जो सीमा तय की है, मुझे उसे स्वीकार करने की शक्ति देना। बालक बड़े होने लगे। वह तेजस्वी था, बुद्धिमान था, संस्कारी था। गुरुजन उसे देखकर कहते, यह बालक साधारण नहीं। साहूकार यह सुनकर एक और गर्व अनुभव करता।
दूसरी ओर उसका हृदय कसक उठता। जब बालक शिक्षा योग्य हुआ तब साहूकार ने निश्चय किया कि वह अपने पुत्र को श्रेष्ठतम ज्ञान दिलाएगा। उसने सोचा, यदि मेरे पुत्र का जीवन सीमित है तो उसका प्रत्येक दिन ज्ञान, धर्म और सत्कर्म में लगे। यह सोचकर उसने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया। मामा विद्वान, धार्मिक और तपस्वी स्वभाव के व्यक्ति थे। साहूकार ने उनके चरण स्पर्श कर कहा, मामा जी, मेरे पुत्र को कोशी में ले जाकर शिक्षा दिलाएं। आप जो भी आवश्यक समझे मैं सब व्यवस्था कर दूंगा। मामा ने बालक को देखा। उसके ललाट पर तेज था, आंखें में गहराई। उन्होंने कहा, यह बालक साधारण नहीं है। मैं इसे कोशी ले जाकर वेद शास्त्र का ज्ञान दूंगा। इसे शिव कृपा प्राप्त है। साहूकार ने मन में निश्चित किया कि पुत्र को कोशी भेजना ही उचित है। उसने यात्रा की तैयारी करवाई, नए वस्त्र, ग्रंथ, दान हेतु धन, यात्रा का सारा प्रबंध किया। पत्नी बालक के वस्त्र सिलती, खाने का सामान बांधती और हर बार शिव से प्रार्थना करती, हे नाथ, मेरे पुत्र की यात्रा मंगलमय करना। यात्रा का दिन आ गया। बालक ने माता के चरण छुए। माता ने उसके माथे पर तिलक लगाया, गले में रुद्राक्ष पहनाया और कहा, पुत्र, जहाँ भी रहो शिव नाम मत छोड़ना। बालक ने भोलेपन से कहा, माँ, शिव तो मेरे हृदय में है। साहूकार ने मामा और पुत्र को विदा करते समय मन ही मन शिव से कहा, हे नाथ, यह पुत्र आपकी देन है, आपकी ही शरण में है। मामा और भांजा अब काशी की पवित्र यात्रा पर निकल चुके थे। उनके पैर में यात्रा की धूल थी, हाथों में धर्म का धन था और हृदय में शिव नाम की गूंज थी। वे जहाँ भी रुकते मामा यज्ञ कराते, ब्राह्मणों का भोजन कराते और दान देते। यह केवल यात्रा नहीं थी, यह एक पुण्य यात्रा थी। हर गांव, हर वन, हर शहर में लोगों को कहते, आज एक विद्वान मामा और उसका तेजस्वी भांजा आए हैं जो शिव भक्त है। बालक हर कर्म में पूरे मन से लगा रहता। वह यज्ञ की लकड़ियाँ सजाता, जल भर कर लाता, ब्राह्मणों को भोजन परोसता और अंत में हाथ जोड़कर सबका आशीर्वाद लेता। मामा उसे देखकर सोचते, यह बालक अल्प आयु में भी महान धर्मात्मा बनेगा। कुछ दिन की यात्रा के बाद एक बड़े नगर के समीप पहुँचे। नगर के बाहर से ही शहनाइयों की मधुर ध्वनि आ रही थी। ध्वज पताकाएं लहरा रहे थे। नगर में उत्सव का वातावरण था। मामा ने एक राहगीर से पूछा, यह कैसा उत्सव है? राहगीर बोला, आज हमारे नगर के राजकुमार का विवाह है। पूरे देश की राजकुमारी आई है। पूरे नगर में आनंद है। मामा और भांजा नगर में प्रवेश कर गए। उन्होंने देखा, राजमहल के सामने विशाल मंडप सजा है, घोड़े सजे हैं, बाजे बज रहे हैं, नर्तकी नृत्य कर रहे हैं। पर भीतर ही भीतर राजमहल में एक गुप्त चिंता छिपी थी। राजकुमार जन्म से एक आंख से अंधा था। उसका पिता जानता था कि यदि दुल्हन पक्ष को यह सत्य पता चल गया तो विवाह टूट जाएगा। इसलिए उसने योजना बनाई थी कि तोरण की रस
में किसी सुंदर स्वस्थ युवक को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर घोड़े पर बैठाया जाएगा ताकि राजकुमारी पक्ष को संदेह न हो। उसी समय राजकुमार के पिता की दृष्टि साहूकार के पुत्र पर पड़ी। वह तेजस्वी था, सुंदर था, स्वस्थ था। राजा ने तुरंत सोचा, यदि यह बालक तोरण पर बैठ जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा। राजा के सेवक मामा के पास आए और विनम्रता से बोले, महात्मा, हमारे महाराज का निवेदन है कि आपके भांजा थोड़ी देर के लिए दूल्हे के वस्त्र पहनकर तोरण की रस्म पूरी कर दे। इसके बदले हम आपको भरपूर दान देंगे। मामा असमंजस में पड़ गया। उन्होंने कहा, यह धर्म के विपरीत है, पर सेवक ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, राजकुमार एक आंख से अंधा है। यदि यह बात दुल्हन पक्ष को पता चले तो राजकुमारी का जीवन संकट में पड़ जाएगा। केवल तोरण तक ही रस्म है, किसी को हानि नहीं होगी। मामा ने मन में विचार किया। उन्होंने सोचा, हम काशी जा रहे हैं धर्म सीखने, पर यहाँ भी धर्म की परीक्षा सामने आ गई। उन्होंने भांजे से पूछा, पुत्र, क्या तुम यह सेवा करोगे? साहूकार का पुत्र शांत स्वर में बोला, मामा, यदि किसी की प्रतिष्ठा बच सकती है और किसी की अहित नहीं होता तो मैं यह करूँगा, पर सत्य छिपाना नहीं चाहिए। उचित समय पर सच्चाई प्रकट होगी। मामा ने अनुमति दे दी। साहूकार पुत्र को राजकुमार के वस्त्र पहनाए गए, सिर पर मुकुट रख गया, घोड़े बैठाया गया, शहनाई बजी, तोरण की रस्म पूरी हुई। राजकुमारी पक्ष ने समझा कि यही दूल्हा है। वह प्रसन्न थे। तोरण के बाद जब फेरे की बारी आई तो राजा ने पुनः निवेदन किया कि साहूकार का पुत्र ही फेरे में बैठे ताकि विवाह संपन्न हो जाए। मामा फिर चिंतित हुए, पर साहूकार पुत्र ने शांत भाव में कहा, मामा, सत्य की रक्षा मेरा धर्म है। मैं फेरे लूँगा, पर सत्य को समय आने पर स्वयं प्रकट करूँगा। इस प्रकार विवाह संपन्न हो गया। राजकुमारी साहूकार पुत्र के साथ साथ फेरे लेकर विधिगत विवाह के बंधन में बंध गई। पर साहूकार पुत्र ने अपने हृदय में निश्चित कर लिया कि वह छल को अस्थायी नहीं रखेगा। दूल्हे के पिता का विवश होकर सच्चाई स्वीकार करनी पड़ी। राजकुमारी के पिता ने निर्णय लिया, मेरी पुत्री अब उसी की पत्नी है जिसने सत्य का पालन किया। इधर साहूकार का पुत्र और उसके मामा सत्य की रक्षा कर नगर से आगे बढ़ चले। अब उनका मार्ग सीधे काशी की ओर था। गंगा की पावन धारा, मंदिर की घंटियां, साधुओं की टोली और हर ओर गूंजता ओम नमः शिवाय। जैसे काशी पहले से ही उस बालक की प्रतीक्षा कर रही थी। कई दिन की यात्रा के बाद अंततः वे काशी पहुँचे। काशी में प्रवेश करते ही बालक ने गंगा को प्रणाम किया। मामा ने कहा, भांजे, यह नगरी केवल शिक्षा की ही नगरी है, यह जागरण की भी है। यहाँ तो जो ज्ञान प्राप्त करता है वह जीवन का सत्य समझता है। बालक ने सिर झुकाकर कहा, मामा, मेरा जीवन शिव की इच्छा से है। मैं जो भी सीखूंगा उसे शिव सेवा मानूंगा। मामा ने काशी में एक आश्रम में ठहरने की व्यवस्था की। वहीं बालक की शिक्षा आरंभ हुई। वह वेद, उपन्यास, धर्म, शास्त्र, नीति और संस्कार सीखने लगा, पर सबसे अधिक उसका मन शिव में रहता। वह प्रतिदिन प्रातः गंगा स्नान कर शिव मंदिर जाता, बेलपत्र चढ़ाता और मन ही मन कहता,
हे भोलेनाथ, उसे सच्चा ज्ञान दीजिए। मामा ने केवल शिक्षा ही नहीं, यज्ञ अनुष्ठान भी आरंभ किए। वे नियमित रूप से हवन करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दान पुण्य करते। साहूकार ने जो धन दिया था वह सब धर्म कार्य में लग रहा था। बालक भी इन यज्ञों में सहायता करता, लकड़ी लाता, आहुति देता, जल भरता और हर आहुति के साथ शिव नाम लेता। समय बीतता गया, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष। बालक विद्या में तेजस्वी बनता गया। आश्रम के अन्य विद्यार्थी उसे सम्मान की दृष्टि से देखता। गुरुजन कहते, इस बालक में अद्भुत संस्कार हैं। पर उस बालक के पिता को जो स्वप्न में वरदान मिला था, उसका समय अब धीरे धीरे समीप आ रहा था। 12वां वर्ष वही सीमा जो भगवान शिव ने निश्चित की थी। इधर बालक को उस सत्य का ज्ञान नहीं था। वह पूर्ण आनंद से शिक्षा ले रहा था, सेवा कर रहा था, शिव भक्ति में लीन था। मामा को भी यही नहीं था कि बालक की आयु सीमित है। केवल साहूकार के हृदय में यह रहस्य वर्षों से छिपा था। 12 वर्ष पूर्ण होने को आया। एक दिन बालक ने मामा से कहा, मामा, आज मेरे शरीर में कुछ कमजोरी अनुभव हो रही है। मैं थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ। मामा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, जाकर आराम करो। यज्ञ संध्या में पूर्ण होगा, फिर हम साथ भोजन करेंगे। बालक अपने कक्ष में गया, शिव नाम जपते हुए नयन पर लेट गया। पर यज्ञ की आहुति पड़ रही थी, वेद मंत्र गूंज रहे थे, धूप की सुगंध वातावरण में फैल रही थी। कुछ समय बाद अचानक बालक की श्वास मंद हो गई, उसका शरीर शांत हो गया। 12 वर्ष की सीमा पूर्ण हो चुकी थी। भगवान शिव का वचन सत्य सिद्ध हुआ। इधर मामा यज्ञ पूर्ण कर ब्राह्मण को भोजन कराते रहे। उन्हें नियमक पूर्वक अनुष्ठान संपन्न किया, क्योंकि धर्म में विघ्न नहीं आना चाहिए, यही उनका विश्वास था। यज्ञ पूर्ण होने के बाद जब मामा बालक को बुलाने उसके कक्ष में पहुँचे, तो दृश्य देखकर उनके पैरों तले भूमि खिसक गई। भांजा शयन पर निश्चल पड़ा था, न कोई श्वास, न कोई गति। मामा ने उसके शरीर को हिलाया, पुकारा, पर कोई उत्तर नहीं। मामा समझ गए बालक का प्राण निकल चुका है। उनकी आंखें में आंसू आ गए, पर उन्हें तुरंत अपने मन को संभाला। उन्होंने सोचा, यदि अभी मैं रो पड़ा तो मेरे यज्ञ का धर्म अधूरा रह जाएगा। पहले मैं विधि पूर्ण करूं, फिर अपने शौक को प्रकट करूं। मामा पुनः यज्ञ स्तर पर लौटे, संकल्प पूर्ण किया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, उन्हें सम्मान पूर्वक विदा किया। पूरा अनुष्ठान धर्म पूर्वक संपन्न हुआ। अब जब सब कार्य पूर्ण हो गए, तब मामा वापस कक्ष में आए। उन्होंने अपने मृत भांजे को हृदय से लगाया और फूट फूट कर रोने लगे। उनका विलाप गंगा तट तक गूंज उठा। काशी की पावन भूमि पर उस समय करुणा का अत्यंत मार्मिक दृश्य उपस्थित था। एक ओर गंगा की धारा शांत बह रही थी, मंदिर की घंटियां मन स्वर में गूंज रही थी, और दूसरी ओर एक मामा अपने मृत भांजे को हृदय से लगाकर फूट फूट कर रो रहा था। उसके विलाप केवल एक व्यक्ति का शोक नहीं था, वह धर्म, सेवा और प्रेम से भरे हृदय की पीड़ा थी। वह बार बार कहता, हे भोलेनाथ, यह बालक आपका भक्त था, शिव नाम की सेवा जीवा पर था, सेवा इसके हाथों में थी, पर फिर इसे इतने अल्प आयु क्यों मिली? इसके माता पिता इस सत्य को कैसे सह पाएंगे? हे प्रभु, यदि मेरा कोई पुण्य है तो इस बालक को लौटा दीजिए, उसका दुख
भरा रोना आकाश तक पहुंच रहा था। उसी समय कैलाश से भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। माता पार्वती के कोमल हृदय ने रोने की ध्वनि सुनी। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, नाथ, कोई अत्यंत दुखी होकर रो रहा है, चलिए उसके दुख को दूर करते हैं। भगवान शिव मंद मुस्कुराए और दोनों उसी दिशा में आए जहां मामा विलाप कर रहे थे। जब माता पार्वती ने समीप जाकर मृत बालक को देखा तो वे चकित रह गई। उन्होंने कहा, नाथ, यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे आपने सोमवार व्रत कथा से प्रसन्न होकर वरदान दिया था। शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ गौरी, यही वह बालक है जिसकी आयु मैंने 12 वर्ष निश्चित की थी। आज वही समय पूर्ण हुआ है। मेरा वचन सत्य सिद्ध हुआ। माता पार्वती का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने मृत बालक की ओर देखा, फिर रोते हुए मामा की ओर देखा। उन्होंने शिव से कहा, नाथ, यह बालक निर्दोष है, धर्मात्मा है, सेवा में लीन रहा है। इसके माता पिता संतान सुख के लिए बरसों तड़पे थे। यदि यह बालक लौटकर घर नहीं जाएगा तो वे जीवित रहते हुए भी मृत समान हो जाएंगे। प्रभु कृपा कर इसे जीवन दान दीजिए। भगवान शिव गंभीर हुए। उन्होंने कहा, गौरी, यह संसार कर्म नियम से चलता है। मैंने जो वचन दिया था वही पूर्ण हुआ है। पर माता पार्वती का प्रेम पूर्ण आग्रह थमता नहीं था। ये बोली, हे नाथ, आप करुणा के सागर हैं। यदि आपके भक्तों पर दया न बरसे तो संसार आपको भोलेनाथ क्यों कहेंगे। यह बालक आपका भक्त है, इसके जीवन को पुनः दीजिए। माता पार्वती के नेत्रों में करुणा की आंसू थे। उनका स्वर प्रेम भरा था। उनकी प्रार्थना में अहंकार नहीं, केवल करुणा थी। भगवान शिव का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, हे गौरी, तुम्हारे आग्रह से मैं इन्हें पुनः जीवन दान देता हूँ, पर याद रखो, यह जीवन अब शिव कार्य के लिए समर्पित रहेगा। यह कहकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को भूमि पर रखा और मृत बालक के मस्तक पर अमृत स्पर्श किया। क्षण भर में बालक के शरीर में कंपन हुआ, उसकी श्वास लौट आई, उसके होठ हिले और उसके मुख से मन से स्वर में निकला, ओम नमः शिवाय। मामा हैरान रह गए। उनकी आंखों के सामने में असंभव संभव हो गया था। वे तुरंत भूमि पर गिरकर शिव पार्वती को प्रणाम करने लगा। बालक ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने अपने मामा को रोते देखा और पूछा, मामा, आप क्यों रो रहे हैं। मामा ने उसे हृदय से लगाकर कहा, पुत्र, आज स्वयं भगवान शिव ने तुझे जीवन दान दिया है। बालक ने शिव पार्वती की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोला, हे नाथ, मैं आपका हूँ, मेरा जीवन आपकी सेवा के लिए है। माता पार्वती मुस्कुराई और बालक के सिर पर हाथ रखा। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, वत्स, सत्य के मार्ग पर चलना, धर्म की रक्षा करना और शिव नाम को कभी न छोड़ना। इतना कहकर शिव पार्वती अंतर ध्यान हो गए। वातावरण फिर शांत हो गया, पर उस शांति के में अब चमत्कार की गूंज थी। भगवान शिव ने जीवन दान प्राप्त करने के बाद साहूकार का पुत्र और उसके मामा देर तक उसी स्थान पर बैठे रहे। गंगा की लहरें शांत स्वर में बह रही थी, मानो वे भी इस दिव्य लीला की साक्षी बन गई हो। मामा ने भांजे को हृदय से लगाकर कहा, पुत्र, आज तुमने जाना कि शिव अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। यह जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, यह शिव का प्रसाद है। बालक ने हाथ जोड़कर कहा, मामा, मैं सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलूँगा। यही मेरी शिव सेवा होगी।
कुछ दिनों तक उन्हें काशी में रहकर शिक्षा और साधना पूर्ण की। मामा ने यज्ञ किए, ब्राह्मणों को भोजन कराया और शिव का कृतज्ञता अर्पित की। इसके बाद